नमस्कार दोस्तों। नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज 31 मई 2021 आज के दिन मैं आपको ये वीडियो बनाकर थोड़ा सा अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कल से यानी कि 1 जून 2021 से कुछ नए जो कि है बदलाव आपको देखने को मिलेंगे इस सेक्टर से, यानी कि एविएशन सेक्टर से। वो कौन से बदलाव है जो आपको देखने को मिलेंगे और उनका इम्पैक्ट जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है इंडिगो और स्पाइस जेट, उनके ऊपर क्या देखने को मिलेगा, ये सारा कुछ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए जुड़े हैं, पहली बार पहला वीडियो देख रहे हैं चैनल का, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करके रखिए। तो देख पाएंगे सर यहाँ पर जो कि स्पाइस जेट लिमिटेड का स्टॉक है वो आप देख पाएंगे 31 मई 2021 को 79 रुपीज़ एंड 60 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दिया है। स्टॉक यहाँ पर आपको मतलब पॉजिटिव भी ट्रेड क्लोज देता हुआ नजर आया है। अगर आप देखिए दिन भर के चार्ट के ऊपर, अगर आप देखिए स्टॉक ऊपर से थोड़ा नीचे फिसला है और रेंज में ट्रेड किया है दिन भर। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जो बड़ा अपडेट यहाँ पर आया है वो अपडेट आप देख पाएंगे डीजीसीए की ओर से ये अपडेट आया है, जो कि सर लोड फैक्टर का आप देख पाएंगे। कुछ दिन पहले लोड फैक्टर यानी कि सर जो पैसेंजर लोड है 60%, 50%, 80%, बहुत बार आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो ये जो फैक्टर है ये कम होने की वजह से दिक्कतें आने लगी इन कंपनियों को। जो लिस्टेड कंपनियां उनको आप जानते होंगे, स्पाइस जेट और इंडिगो, तो इनको कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई सामने आई। तो जिनका यहाँ पर देखिए जो कैश लिक्विडिटी कम है उनको ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आप देखिए इसमें से इन दोनों स्टॉक में से जिनका बैलेंस शीट थोड़ा सा वीक है वो स्पाइस जेट का है, तो सर स्पाइस जेट को ज़्यादा दिक्कत आई। इंडिगो का कहना है कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। तो इस वजह से अगर आप देखिए, और जो कि है सर पैसेंजर लोड कम हो चुका है यहाँ पर, और बाकी जो इनका जो एक्सपेंडिचर है सर वो ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सपेंस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसके चलते अगर आप देखिए डीजीसीए ने ये सोचा, जो कि है सर यहाँ पर आप देख पाएंगे एयर ट्रैवल जो कि है सर यानी कि जो हवाई यात्रा जो है, डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट टू कॉस्ट 15% मोर, यानी कि 1 जून 2021 से जो कि डोमेस्टिक फ्लाइट से यानी कि जो घरेलू उड़ान से है उनमें जो कि है टिकट का जो प्राइस है उस प्राइस में 15% की बढ़ोतरी होगी। तो ये अगर आप देखें डीजीसीए का ये कहना है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेटेस्ट न्यूज़ टुडे 29 मई 2021 को ये एक न्यूज़ आई थी। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ डीजीसीए द एयर फेयर फॉर डोमेस्टिक travel less than 40 minutes of duration will be hiked by 2300 and 2600, which is 13% of the current rate। तो पहले था यहाँ पर 2300 जिसको 2600 किया गया है। सर आप देख पाएंगे जो कि ये अपडेट है, यानी कि अगर आप देखिए ये तो सिर्फ 40 मिनट नहीं सर, सारे यानी कि जो 40 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट करके जितने भी सारे उड़ान से हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। घरेलू उड़ानों के अंदर कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों बढ़ाया गया है इसलिए आप जैसा कि अगर आप देखिए द मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइड टू इंक्रीज द एयर फेयर बिकॉज द mainly टू फैक्टर्स वन इज डिक्रीज इन पैसेंजर। यानी कि आप देख पाएंगे जो अभी की डेट में यानी कि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में, इस पैंडमिक की सिचुएशन में लोग हवाई यात्रा कम कर रहे हैं, और जो कि है सर ट्रैफिक एंड अनदर इज पैसेंजर लोड फैक्टर। तो लोग तो कम आ ही रहे हैं, उसके साथ साथ देखेंगे जो कि लोड फैक्टर है वो भी कम रखा गया है। तो लोग पहले ही कम आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको भी अगर आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको कैपेसिटी नहीं दी जा रही है। तो सर इसके चलते देखिए जो कि ये कंपनियां हैं जो कि एविएशन कंपनियां हैं उनको दिक्कत हो रही है। सर उस दिक्कत का सामना करने के लिए, अगर आप देखें डीजीसीए ने ये जो कि है प्रस्ताव रखा है। इसका फ़ायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा, ये भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सर किसी को भी यहाँ पर नुकसान होने की जो कि है सर गुंजाइश मुझको तो नज़र नहीं आ रही है। नुकसान मतलब सर क्या, अगर आप देखिए कॉस्ट अगर बढ़ता है तो सर कॉस्ट तो हर चीज़ का कॉस्ट बढ़ रहा है सर, किस चीज़ का कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है सर। तो कॉस्ट अगर बढ़ता है तो सर खुद से नहीं बढ़ा रही है सर डीजीसीए का ये प्रस्ताव है, तो उसके चलते भी देखिए तो कॉस्ट बढ़ रहा है। तो अच्छी बात है, ठीक है सर, अच्छी बात है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है। हाँ आप सोचेंगे कि भाई लॉकडाउन में तो बहुत से लोगों का
का इनकम नहीं है। तो सर देखिए, उड़ान स्कीम के तहत सरकार का ये भी प्रयास है कि सबको यहाँ पर हवाई यात्रा कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, जो बिजनेस मैन है, उनका अगर आप देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल कोई जो जिनका कोई जो फार्मा से रिलेटेड जो बिज़नेस करते हैं सर, उनका तो बिज़नेस ठीक ठाक चल रहा है सर। मतलब ऐसे बहुत से बिज़नेस है जो ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसे बहुत से बिज़नेस है जो पूरी तरह से बंद पड़े हैं। तो अगर आप देखिए, मान लिया ऐसा करके अगर आप देखिए, तो किसी का भी फ़ायदा किसी का भी नुकसान, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर आता हुआ नहीं दिखेगा। जितना मुझको समझ में आया है सर, इस न्यूज़ के चलते बहुत ज़्यादा, यानी कि अगर आप कह लीजिए कि बहुत ऊपर चला जाएगा मतलब कंपनी का शेयर का प्राइस, या बहुत नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं है सर। रेंज में ही रहेगा, 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन सर अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो स्टॉक है स्पाइस जेट, अभी की सिचुएशन के अंदर 80 रुपये के नीचे आपको मिल रहा है। हालांकि वही तरफ देखें तो सर इंडिगो, ये अगर आप देखें, ये आपको 1756 पे मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, दोनों स्टॉक में से अगर किसी भी स्टॉक में आपने निवेश किया है, तो आपको बताना चाहूँगा, होल्ड अगर आप कर पाएंगे, अगर होल्ड कर पाएंगे, तो ये स्टॉक आपको अगले 2-3 सालों के अंदर अंदर अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिलेगा। 2 साल आपको देना होगा सर, 2 साल कम से कम देना होगा। क्योंकि सर देखिए, ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा खराब जिस सेक्टर के लिए है, वो अगर आप देखिए हॉस्पिटलिटी, एविएशन, टूरिज्म, इस सेक्टर के लिए सर। और अगर आप देखिए, लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, लोग सिर्फ काम पे नहीं, जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सर, टूरिज्म बंद है, होटल इंडस्ट्री बंद है, हॉस्पिटलिटी सेक्टर पूरा पूरी, मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए, दिक्कत का जो मेन यहाँ पर कह लीजिए, जो सबसे ज़्यादा मार पड़ रही है किसी को, वो तो सर ये दोस्त का मतलब इसी सेक्टर को पड़ रही है, कि एविएशन सेक्टर को। तो इससे कब तक निपटा जाएगा, इससे कब तक ठीक ठाक होगा, तो सर देखेंगे। स्पाइस जेट की बात करें, ये सर लॉजिस्टिक में भी कामकाज करती है, जो कि इसका एक अलग विंग्स है, स्पाइस एक्सप्रेस करके, जो कि सब्सिडरी कंपनी है। इसके चलते स्पाइस जेट, मतलब अगर आप देखिए, छोटा मोटा रेवेन्यू यहाँ से कलेक्ट कर रहा है, प्रॉफिट लॉस में नहीं जा रही है कंपनी अभी की सिचुएशन के अंदर। अगर आप देखिए, प्रॉफिट नहीं कमा रही है, लेकिन सर बहुत ज़्यादा लॉस में भी नहीं जा रही है, ठीक ठाक से रेवेन्यू, मतलब थोड़ा बहुत खर्चा जो कि है सर उधर से लाने की कोशिश कर रहा है। तो उसके चलते स्पाइस जेट अभी भी अगर आप देखिए, लॉजिस्टिक का कामकाज कर रहा है। वही तरफ अगर आप देखिए, इंडिगो की बात करें, इंडिगो सर मेनली अगर आप देखिए, इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो रखता है इंडिगो। तो दोनों सेक्टर में से अगर आप देखिए, डोमेस्टिक फ्लाइट्स में जो कि है सर, दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे, तो उसका सीधा सीधा डायरेक्ट फायदा अगर आप देखिए, जो कमज़ोर बैलेंस शीट की कंपनी है सर, जैसे कि स्पाइस जेट, इसको फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। ये स्टॉक आज आपको यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट देता हुआ नजर आया है सर, लेकिन इसका एक इफेक्ट, गुड इफेक्ट आपको कुछ ही दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगा। स्टॉक आप देख पाएंगे 90 का लेवल आपको 15 से लेकर 20 दिनों के अंदर अंदर ही हो सकता है स्टॉक दिखा दे। लेकिन ज़रूरी नहीं कि दिखाना चाहिए, 1 महीने के अंदर भी दिखा सकता है, 2 महीने के अंदर भी दिखा सकता है, स्टॉक नीचे भी जा सकता है। लेकिन ज्यादा चांसेस है कि स्पाइस जेट आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का प्राइस जिन्होंने भी लिया हुआ है, मैं उनको कहना चाहूंगा, स्ट्रिक्टली होल्ड अगर कर पाएंगे तो होल्ड कीजिए। ये स्टॉक सेक्टर अभी सबसे ज्यादा कमजोरी का सेक्टर बना हुआ है। ये मतलब अगर आप देखिए, बहुत ही दिक्कत में ये सेक्टर है। लेकिन अगर आप इस प्राइस के ऊपर स्टॉक को लेंगे, तो सर ये प्राइस के अंदर भी स्टॉक अगर आप देखिए स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी स्पाइस जेट का स्टॉक है। तो अगर आप होल्ड कर पाते हैं, 2-3 साल में अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो मैंने सोचा आपको ये अपडेट दिया जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।